हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि रावण और लक्ष्मण के बीच में घनघोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में लक्ष्मण के बाणों से घायल होकर रावण को मूर्छा आ गई तो उनका जो सारथी था वो उनको तुरंत अपने वापस लेकर अपने महल में चला गया। वापस महल में जाकर जब महल पहुंच गए, थोड़ी देर बाद, किसी समय के बाद रावण को उनकी मूर्छा टूटी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, वहां दशानन जाग कर करे लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चय सठ हट बस अति यज्ञ। तो रावण क्या कर रहे हैं, वहां पर यज्ञ करने लगे, कोई ऐसा यज्ञ करने लगे, कोई सिद्धि करने के लिए जिससे कि वो राम, लक्ष्मण और वानर सेना को हरा सकें। अब राम से देखिए, यज्ञों की एक विशेषता होती है। यज्ञों के कोई न कोई देवता होते हैं, कोई अधिष्ठाता होते हैं, और इस सारी चीजों को चलाने वाले जो हैं वो कौन होते हैं? भगवान होते हैं। तो अगर रावण यज्ञ कर रहे हैं तो किससे मांग रहे हैं? भगवान से मांग रहे हैं, उस देवता से मांग रहे हैं। रावण एक तरफ तो देवताओं से, भगवान से द्रोह करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं से मांग भी रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति। और अत्यंत अज्ञानी हठी आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, यहाँ विभीषण सब सुधि पाए, सपति जाय रघुपति सुनाई, नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। विभीषण पहुंचे इधर। विभीषण को जब पता लगा कि रावण को यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत गए भगवान राम के पास और उन्होंने बताया कि अगर रावण कोई यज्ञ सिद्ध कर रहे हैं, अगर वो यज्ञ सिद्ध कर लिया उन्होंने, तो फिर उनको मारना बड़ा कठिन होगा। ठीक है, लेकिन उनको तो हमने पहले ही बात की कि यज्ञ की से शक्ति देने वाला है कौन? भगवान। और भगवान से ही विभीषण जी बता रहे हैं। तो विभीषण ज्ञानी है, लेकिन भ्रम किसी को भी हो जाता है कि भगवान है। अगर भगवान है तो भगवान को सब पता है फिर, और या तो पता नहीं है तो फिर भगवान नहीं है। लेकिन विभीषण जो कह रहे हैं और विभीषण की बात सुनकर भगवान राम, जो कि मनुष्य का चरित्र कर रहे हैं, उन्होंने सुन ली पूरी बात। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। पठवाऊ नाथ बेगी भट बंदर, करह विध्वंस आवद स्कंदर, प्रात होत प्रभु सुभट पटाए, हनुमदादि अंगद शब्दाए। तो विभीषण कह रहे हैं, हे नाथ, सारे तुरंत योद्धाओं को भेजिए, वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही, भगवान ने भी रात में नहीं भेजा, प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन आशंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। जब सारे ये वानर लोग पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो तो वास्तव में यज्ञ कर रहे हैं, तब फिर उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने रंते नीलज भाज गए आवा, इया आए बक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। अब देखिए क्या समय का और परिस्थिति का आनंद लीजिए। रावण जो है, उन्होंने विभीषण को लात मारी, प्रहस्त को लात मारी, और जाने कितने लोगों को क्या क्या किया। अब यहाँ आके अंगद उनको लात मार रहे हैं। जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो अंगद ने आके कहा कि बड़े निर्लज्ज हो, रणभूमि से भाग आए और यहाँ बैठ के बक होता ना, बक मतलब बगुले की तरह ध्यान लगा के कोई यज्ञ सिद्ध कर रहे हो। तो अंगद ने रावण को लात मारी। लेकिन अब रावण को अपना काम चलाना है, तो अभी रावण को गुस्सा कुछ नहीं आया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भी नहीं इनकी ओर, क्योंकि उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। और नहीं चितव जब करी कोप कपि कही, दसन लातन मारही, धरि केस नारी बिकारी बाहर ते अति दीन पुकारही, तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गई चरण बानर डारही, ए बीच कपिन विध्वंस कृत मख देख मन महु हारही। जब रावण ने देखा ही नहीं तो वानरों ने क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। यहाँ तक कि महल में जो स्त्रियां होंगी उनको बाल पकड़ के घर से बाहर घसीट लाए।
वे अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा, उसका यज्ञ से उसका मन टूट गया और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच वानरों ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला। जब यज्ञ का विध्वंस हो गया, काम बिगड़ गया, तो रावण के मन में हताशा होने लगी। यज्ञ विध्वंस कुल कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्याग जीवन की आस। यज्ञ को विध्वंस करके सारे वानर तो आ गए भगवान के पास, और निशाचर जो हैं वो क्रोध में आकर और ये जान करके कि अब जीवन की आशा तो बची नहीं है, वो रावण जीने की आशा छोड़ करके निशाचर पूरे युद्ध करने के पूरे मन से चले। और चलत हो अति अशुभ भयंकर बैठे गीत गुढ़ाए सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना कहे से बजावो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह तो काल के वश में था, इसलिए उसे कोई अपशकुन समझ में नहीं आ रहा था। क्रोध में उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गजरत पदाति अस्वारा, प्रभु सन्मुख धाये कल कैसे, सलभ समूह अनल कहे जैसे। अब देखिए, दुष्ट व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति क्या कैसे करता है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। यहाँ पर अभी तक बीच में कभी जीवन की आशा, कभी युद्ध को जीतने की इच्छा, कभी इत्यादि थी। अब रावण के मन में समझ में आ रहा है कि करो या मरो की स्थिति है। तो निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, पैदल हैं, और ये सब दृष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़ के आ रहे हैं कि जैसे पतंगों के समूह जो है अग्नि की ओर दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुत कीनी, दारुण विपत हमें ऐदीनी, अब जनी राम खिलावो यही, अतिशय दुखित होती बैदेही। इधर देवताओं ने भी अपना काम जल्दी बनाने के लिए क्या किया, देवताओं ने स्तुति की, हे श्री प्रभु, हे श्री राम जी, इसने तो हमको दारुण दुख दिए, अब आप इसके साथ ज्यादा खेल ना करिए। और जानकी जी भी बहुत दुखी हुई, तो उन्होंने एक और बात भी उनको बता दी राम को याद दिलाने के लिए कि तुम युद्ध करने में युद्ध का आनंद मत लो, सीता जी वहां परेशान हो रही हैं, उनको दुखी हो रही हैं, तो उनका भी ध्यान करो। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे बाना, जटा जूठ दृढ़ बांधे माथे, सोइए सुमन बीच बिचगाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, बाण ठीक किए, अपने मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तन श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा, कट तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन चारंगा। लाल नेत्र हैं और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान श्री राम प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटिकस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्स धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सब सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहिमई, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान, सुंदर का सुंदर तरकस लिया। उनके भुजदंड, उनके हाथ बिल्कुल पुष्ट हैं, मजबूत हैं। धनुर्धरियों के लिए क्या होता है, उनके भुजाएं और हाथ बहुत बली होनी चाहिए, पैर भी होनी चाहिए कि लगातार खड़े होकर चलाने के लिए, और हाथों और कंधे की और भुजदंड की तो बात ही क्या है। मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु ने धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप से जी पृथ्वी समुद्र पर्वत सभी टगमगा उठे। क्योंकि भगवान ने अब ये स्थिति प्रलय जैसी हो रही है। प्रलय मतलब सारे जगत के लिए नहीं, लेकिन राक्षसों के लिए तो प्रलय की स्थिति आई। शोभा देखी हरस सुर, बरस ही सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार।
भगवान की ये स्थिति देखकर सारे देवता हर्षित हो गए और फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यहीं बीच निशाचर अनेक स्मसात आई, अति घनी देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जन जन घन घट्टा। इस बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाते हुए आपस में टकराए। मतलब वो इतने उत्साह में थे, इतने जोश में थे, इतने उमंग में थे, इतने क्रोध में थे कि वो देख ही नहीं पा रहे थे। सब आपस में गड़मड़ हुए बड़े क्रोध में चले आ रहे थे। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। इधर राक्षस चले आते हैं और उधर वानर चले जाते हैं। बहु कृपान तरवार चमक चमक कहीं जनु दहे दिस दामिनी दमक कहीं, गजरत तुरग चिकर कटोरा गर्जही मनो बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। और करिल अंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धन उए सुहाए। उठे दूर मानव जलधारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। जैसे वानर होते हैं ना, जो बहुत क्रोध में या बहुत तेजी जाते हैं, उनकी पूंछें खड़ी हो जाती हैं। बहुत तो वानर युद्ध के लिए तत्पर हैं, उनकी पूंछें बढ़ गई हैं। मानो सुंदर इंद्रधनुष उठे हुए हों और धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई और दोहदे से पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति कोपि बाण जरिलाई, घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की छड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। और लागत बान वीर चिक्करही, गुर्म जहता मही परही। श्रवही शैल जन निर्जर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार करते हैं और चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर यहाँ वहां गिर पड़ते हैं। उनके सबके शरीरों से खून बह रहा है, खून की नालियां बह रही और मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो ऐसा लगता है। इस प्रकार भयातुर डरपोक लोगों को भय से उत्पन्न करने वाली रुधिर नदी की नदी बह चली। सबका खून बह रहा है उनका। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परम अपावनी। दो कूल दल रथ चिरेत चक्र अभर्त बहति भयावनी। जल जंतु गजपद चर तुरग खर विविध वाहन को घने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म घर मट घने। कमठ घने, कर्मठ घने नहीं, कमठ घने। डरपोकों को भय उत्पन्न उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों ओर, दोनों दल उसके दोनों किनारे पर हैं। एक तरफ राक्षस लोग हैं और एक तरफ वानर लोग हैं। और रथ रेत है, पहिए भंवर है, नदी बहुत भयावनी बह रही। चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। तो ऐसा सब जो ये एक अभूतपूर्व दृश्य है कि इतना घनघोर संग्राम हुआ, इतने वानर, इतने राक्षस भगवान के बाण और रावण और इतनी सारी सेना लड़ रही है, तो पूरा देखने में दृश्य बड़ा अभूतपूर्व हो गया है। विभत्स भी है और बहुत कुछ उलझा हुआ भी है। वीर परम जन तीर तरु, मज्जा बहुबा फेन। कादर देख डरहित हैं, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ठहरे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां से देखकर डरते हैं, वहीं उत्तम योद्धाओं को, जो युद्ध रण बांकुरे या योद्धा लोग हैं, वो इस बात को लेकर उनको बड़ा गर्व महसूस होता है, उनका अच्छा लगता है, मन में सुख होता है। क्योंकि योद्धाओं को उनका मुख्य काम ही है लड़ना, इसलिए उनके सोचने का ढंग ही निराला होता है।
मज्जहि भूत पिशाच बिताला, प्रमत महाजोटिं कराला, काक कंकलय भुजा उड़ाई, एक ते चीन एक लय खाई। अब ये विभत्स रस, और विभत्स रस की ये देखिए, हमने पहले भी कई बार बात की है कि गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो उसमें सब प्रकार के रस हैं। अब विभत्स रस को की स्थिति समझिए क्या है। कहते हैं पृथ्वी पर इस तरीके से जो सेनानी है वो गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि नदी के किनारे वृक्ष ठहरे हों, और मज्जा बह रही, वो सब तो हो ही रहा था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मज्जा ही भूत पिशाच बेताला, भूत पिशाच बेताल बड़े झोंट वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान कर रहे हैं। ये लोग उसमें आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जैसा व्यक्ति उसका वैसा आनंद। ये जो एक सामान्य समाज में सभ्य समाज के लोग होते हैं उनकी स्थिति अलग होती है, और जो भूत पिशाच बेताल और भयंकर झोटिंग इत्यादि इनकी दुनिया कुछ अलग ही होती है। चील कौवे जो खाते हैं, देखिए कौवे और चील कहते हैं भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन करके खा जाते हैं। तो विभत्स रस की पराकाष्ठा हो रही है। एक कहीं ऐसा सौधाई, सटहूं तुम्हारे दरिद्र न जाई, कह रत बट घायल तट गिरे, जहता मनहु अर्ध जल परे। कोई कहते हैं अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुत आया था फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं आती। किसकी दरिद्रता नहीं आती? चील कौवे भूत पिशाच, ये लोग क्या है, इनकी स्थिति क्या है? चाहे सब कुछ हो लेकिन जीवन की वो वैसे ही नीच रहेंगे। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध आधे जले जो अर्ध जल व्यक्ति, जो मरने के समय जो लोग होते हैं ना उनको पानी के आधे उसमें रख दिया जाता है, वैसे पड़े हुए। भय चहेंगी आत तट भय, जन बंसी के लत चित दय, बहु बट भाई चढ़े चढ़े खग जाही, जनु जा नावरी खेल ही सरी माही। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी पर तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी बचा रहे हो, बंसी खेल रहे हो, मतलब जैसे कि बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावारी नौका की क्रीड़ा में जो उनकी लाशें, उनके जो शव हैं बह रहे हैं, उन पर चील कौवे और चील या पक्षी जो हैं वो उनके ऊपर बैठे हुए उनको खाते भी जा रहे हैं और उनके ऊपर बहते हुए उनके ऊपर बैठे जा रहे हैं। जोगिन बरी बरी कप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचही, भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। तो भयावह और विभत्स दोनों रसों की यहाँ पर बहुत ही बहुत सोच समझ के तुलसी देखिए गोस्वामी जी के कृति का आनंद ही कुछ और है। जब 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 जो रस आता है तो उस रस का फिर पूरा अच्छे से उसका व्यक्ति उस पढ़ने वाला सुनने वाला उस रस में ठीक से सराबर हो जाता है। जम्बुक निकर कट्टही खाई कुआई अगही, दपट्टही कोटिन रुंड मुंड बिन डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द को मुर्दों को काटते हैं, खाते हैं, हुआ हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े हुए जय जय बोल रहे हैं। बोल रही जो जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावही, खप्परही खग अलुज जुजही, सुबट बटन ढटावही। वानर निशाचर निकर मर्दही, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुबट से वही, राम सर निकरन हुए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं, प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं, पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं, उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं।
यहाँ पर एक थोड़ा देखने की बात है, ये सारे के सारे वही राक्षस हैं जिन्होंने अपने सारे जीवन में सब मनुष्यों को, ऋषियों मुनियों को, सामान्य लोगों को और जिसको जिसको जहाँ जैसा पा गए, सबको जीवन भर उनके लिए कष्ट का कारण बने। किसी को खा गए और किसी को अधमरा कर दिया। और ईश्वर की लीला देखिए कि अब वही सब लोग जो कि दूसरों पर आतंक जमाते थे, भगवान के सामने एकदम निरीह प्राणी की तरह बस मरने और कटने के लिए, उसके आगे की उनकी कोई स्थिति नहीं है। रावण हृदय विचारा भान सिचर संघार, मैं अकेले कपि भालु बहु माया करऊं अपार। अब रावण के जब बाकी सारे राक्षस उनका संहार हो गया तो रावण ने क्या किया? देखिए रावण जो है माया राक्षस भी है और मायावी भी है। तो कह रहा है कि वो सोच रहा है मन में कि अब मेरे साथी तो बचे नहीं, लेकिन वानर और भालू तो बहुत है। तो उसने क्या किया कि अपार माया रची। क्या अपार माया रचेगा? देखिए कैसी अपार माया रचते हैं रावण, ये हम लोग देखते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।